नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय, सीईओ फॉर्नर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, अगर आपने विभिन्न ट्रेडों से आईटीआई किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत प्रतिष्ठित संस्थानों में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। साथियों, आज का जो वीडियो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत CSIR IICT अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हैदराबाद का जो यूनिट है, ठीक है, उसके अंतर्गत आपको विभिन्न ट्रेडों के लिए वैकेंसी आ चुका है। इस वैकेंसी की अगर बातें करें साथियों, तो आप जैसे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जैसे आप उस लिंक के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचे, इसका होम पेज कुछ इस तरह का है, CSIR का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी का, ठीक है। इसके नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको इसका कैरियर सेक्शन में जाना है। आप यहाँ देख पाएंगे, यहाँ कैरियर सेक्शन है। जैसे कैरियर सेक्शन को क्लिक करिएगा तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे सामने में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो नोटिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन 1 पोजीशन, ठीक है, ग्रुप 1 के अंतर्गत यही पोस्ट जो है आपको यहाँ पे ओपन हुआ है, जिसपे 27 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जाना है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे PDF खुल के आएगी। साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 29 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट आ चुके हैं, ठीक है, जिसमें आपका यूआर के लिए 14, SC के लिए 4, ST के लिए 1, OBC के लिए 8 और EWS के लिए 2 सीट आपको कैटेगरी वाइज बता दिया गया। ये जो नौकरी है लेवल 2 का है, जिसका बेसिक सैलरी आपको 38,483 रुपया। इसके अलावा आपको बेसिक के साथ साथ DA, HRA, TA इत्यादि मिला करके इसको जब आप फाइनली पहुंचेंगे तो लगभग 45,000 प्रति मंथ आपको सैलरी मिलने वाला है। इस वैकेंसी के लिए आपको अपर एज लिमिट 28 ईयर्स दिया हुआ है, लेकिन साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जो क्राइटेरिया है, अगर आप उम्र सीमा में छूट चाहते हैं तो इस PDF के साथ अंत में फॉर्मेट संलग्न है। इस फॉर्मेट में आप फॉर्मेट को जब आप तैयार करके अपलोड करेंगे तो आपको उम्र सीमा में भी छूट मिल जाते हैं, ठीक है। वहीं साथियों बात करें ट्रेड वाइज पोस्टों की, तो आप देख पाएंगे, ठीक है, जिसका पोस्ट कोड ELEC01 है, अर्थात इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए यहाँ पे टोटल 5 सीट है, जिसमें UR के लिए 2, OBC के लिए 2 और EWS के लिए 1 सीट है। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें साथियों, तो हमने ऑलरेडी बताया है कि केवल ITI चाहिए, तो ITI इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए NTC का, मैट्रिक के बाद, ठीक है, चाहे वो आप SCBT से हो या फिर NCBT से हो, दोनों कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे मान्य हो जाएंगे। साथ ही जब आप इसमें फाइनल सिलेक्शन पाते हैं तो आपकी जॉब जो रिक्वायरमेंट होगी, आपकी जॉब की जो क्राइटेरिया हो किस तरह की होगी, उसकी अगर बातें करें साथियों, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे जब तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो वर्क होंगे, ठीक है, मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन से रिलेटेड होंगे, चाहे वो वहां के बिल्डिंग्स हो, लेबोरेटरीज हो, पायलट प्लांट हो, वर्कशॉप हो, या गेस्ट हाउस हो, या स्टाफ के क्वार्टर हो, या इंस्टीट्यूट के अंतर्गत जहां भी आपको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी या इंस्टॉलेशन से रिलेटेड वर्क की जरूरत पड़ेगी, आपको आवश्यकता अनुसार वहां पे वर्क लिए जाएंगे। नेक्स्ट साथियों, इसी प्रकार से आप देखेंगे सेम प्रोसेस है। यहाँ पे मैकेनिकल फिटर के लिए 3 सीट है, SC में 1, UR में 1, OBC में 1। बाकी वही आपका फिटर ट्रेड ITI होना चाहिए, चाहे वो NCBT हो, SCBT हो, और आपके वर्क प्रोफाइल भी बताया गया, आपको मेंटेनेंस एंड फिटिंग से रिलेटेड वर्क आपसे लिए जाएंगे। इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की अगर बातें करें तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए टोटल 5 सीट आ चुके हैं, जिसमें UR के लिए 2, SC के लिए 1, OBC के लिए 1 और EWS के लिए 1 है साथियों। और आपका मैट्रिक के बाद ITI सर्टिफिकेट जो है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में होना चाहिए, चाहे वो आप SCBT या फिर NCBT। रिलेटेड वर्क भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि जो भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका रिपेयर से रिलेटेड आपसे वर्क से लिए जाएंगे, ठीक है, या लेबोरेटरी के अंतर्गत जो भी है मेंटेनेंस करना, इससे रिलेटेड जो है आपको वर्क लिया जाता है। इसी प्रकार से अगर बातें करें, ठीक है, इसी प्रकार से आप देख पाएंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट का जो पोस्ट है केमिकल प्लांट में, इसमें भी आपको ITI ट्रेड होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट में, ठीक है। तो इसमें टोटल 10 पोस्ट है, जिसमें UR के लिए 6 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 2 है। आपके वर्क प्रोफाइल यहाँ पे साफ दर्शा दिया गया है कि जो सीनियर्स के लेबोरेटरी होते हैं वहां पे आपको हेल्प करना है, आपको वहां पे काम लिया जाएगा, जो भी वहां ऑपरेशंस होते हैं उसमें आपको सपोर्टिंग स्टाफ की तरह यूज किया जाएगा। इसी प्रकार से बात करेंगे मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की, तो टोटल 3 सीटें हैं, UR के लिए 1, SC के लिए 1, OBC के लिए 1। सेम कंडीशन है साथियों आपका
मैट्रिक के बाद ITI होना चाहिए मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर ट्रेड से SCVT NCVT, और साथ ही आपका रिलेटेड वर्क भी बता दिया गया है। नेक्स्ट साथियों आप का बात करेंगे, नेक्स्ट जो है ट्रेड मैकेनिक मोटर व्हीकल MMV ट्रेड के लिए मात्र एक पोस्ट जो कि UR के लिए है, सेम कंडीशन है, ठीक है। मैट्रिक के बाद आपको ITI MMV ट्रेड से होना चाहिए। आपको रिलेटेड वर्क भी बता दिया गया है कि वहां के जो व्हीकल ट्रांसपोर्ट है उसके रिपेयर से संबंधित जो है वर्क आपसे लिए जाएंगे। इसी प्रकार से ड्राफ्टमैन सिविल की बात करेंगे, 2 सीटें हैं, UR के एक और OBC के एक। ड्राफ्टमैन सिविल से आप ITI होना चाहिए, रिलेटेड वर्क आपको बता दिया गया है साथियों। तो कुछ इस तरह से ये ITI पद के डिटेल्स थे, ठीक है साथियों। इस तमाम पदों पर अगर सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन प्रक्रिया जो है आपकी, सबसे पहले जब आप फॉर्म को भरेंगे तो आपके फॉर्म को स्क्रूटनी किया जाता है। स्क्रूटनी के तत्पश्चात आपको डायरेक्ट स्किल टेस्ट में बुला लिया जाता है, ठीक है। स्किल टेस्ट में 3 गुना या 5 गुना अभ्यर्थी को जब बुला लिए जाते हैं, स्किल टेस्ट में जितने भी अभ्यर्थी वहां पे क्वालिफाई करते हैं उनका रिटन टेस्ट में आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। आपका जो रिटन टेस्ट होने वाला है साथियों, टोटल 3 पेपर का होता है, पेपर 1, पेपर 2 एवं पेपर 3। अगर उस एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, आपकी जो सिलेबस होगी, ठीक है, OMR बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्जाम्स होंगे। और ये जो एग्जाम आपको बोथ लैंग्वेज में, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। इसका जो स्टैंडर्ड होगा मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक प्लस ITI 12th स्टैंडर्ड का होता है, जिसमें आपको टोटल 150 प्रश्न हल करने हैं और टोटल समय आपको 2 घंटा 30 मिनट होगा। ये जो 150 प्रश्न है आपको 50-50 के सेट में 3 पेपर के रूप में देना है साथियों, ठीक है। और फर्स्ट जो पेपर होगा वो क्वालिफाइंग होता है। सेकेंड एवं थर्ड जो पेपर 50-50 अंक के होते हैं उसके द्वारा आपको मेरिट बनाया जाता है। तो ये 3 पेपर जो देना है, उस पेपर की अगर बात करें साथियों तो आप देख सकते हैं आपका जो पेपर 1 होगा, ठीक है, 50 क्वेश्चन केवल मेंटल एबिलिटी से होगा। मेंटल एबिलिटी कहने का मतलब आपके जो जनरल इंटेलिजेंस होते हैं, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशन जजमेंट, जो भी हो, 50 क्वेश्चन वहां से रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए होते हैं, इस तरह से 100 मार्क। और यहाँ पे फर्स्ट पेपर में देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स, फर्स्ट पेपर में किसी तरह का नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर को केवल क्वालिफाई करना होता है। उसी तरह से सेकंड पेपर की अगर बातें करें, आप देख सकते हैं सेकंड पेपर भी आपका टोटल 50 प्रश्न होंगे, जिसमें 25 प्रश्न आपको GS अवेयरनेस से रहेंगे और 25 प्रश्न आपको इंग्लिश लैंग्वेज से रहेंगे, ठीक है। इसमें भी आपको प्रत्येक प्रश्न 3-3 मार्क्स देके जाएंगे, जिसमें 75-75 टोटल 150 प्रश्न, 150 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर टोटल सही होते हैं तो। और यहाँ पे 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर रहेगा, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग्स यहाँ पे रहेंगे पेपर 2 में साथियों। फिर उसी तरह से पेपर 3 की अगर बातें करें तो पेपर 3 में भी आपको टोटल 50 प्रश्नों का सेट होगा, जो कि आपका कंसर्न सब्जेक्ट, आपने जिस भी ट्रेड से ITI किया है, ठीक है, सेम ट्रेड से आपको 50 प्रश्न रहेंगे टेक्निकल। प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स देके जाएंगे, इस तरह से टोटल 150 मार्क्स आपको मिलेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेंगे। तो इस तरह से जब आप तीनों पेपर, फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई करते हैं तो सेकेंड एवं थर्ड ये दोनों पेपर के द्वारा आपको मेरिट तैयार किया जाता है। अगर मेरिट में किसी तरह से एक या एक से अधिक अभ्यर्थियों के साथ समानता पाई जाती है, तब आपका पेपर 3 का देखा जाता है। अगर आपने टेक्निकल में उन बच्चों से अधिक स्कोर किया है तो वहां पे आपको वरीयता मिल जाती है। तो इस तरह से इसमें आपका पोस्ट सिलेक्शन के लिए जो प्रोसेस थे वो थे, ठीक है। इसी प्रकार से हमने जो बातें किया था साथियों उम्र सीमा में छूट को लेकर के, तो आप अगर उम्र सीमा में छूट चाहते हैं तो इस PDF में आप देख सकते हैं, इस PDF के अंत में आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। EWS के लिए अलग है, OBC के लिए अलग है, जो भी कैटेगरी लागू होता है उन सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। आपको जिस भी तरह का छूट चाहिए तो इससे रिलेटेड इस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट्स बनवा करके वहां पे अपलोड करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तब आपको छूट मिल जाता है साथियों। इसके अलावा इस PDF में और भी जानकारियां दी गई है, जिसमें जनरल इंस्ट्रक्शन, आपको कौन कौन से इंस्ट्रक्शन का पालन करना है, किस तरह से फॉर्म भरते समय सावधानी बरतना है इत्यादि, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो आप इस PDF को कंप्लीटली रीड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आशा करते हैं साथियों आप सभी को यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऑलरेडी चैनल से जुड़े हुए हैं
तो अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।